देखिए, क्लास 8वीं का जो हिंदी है, जिसमें एक अध्याय है खेमा। ठीक। और हम इसमें जानेंगे कि जो 2 अंक का प्रश्न होता है, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न, उस प्रश्न को। ठीक। तो इस खेमा अध्याय का जो लेखक है वह पाठ्य पुस्तक विकास समिति है। और हम इसमें ये जो खेमा है, यह खेमा एक बाल मजदूरी पर आधारित कहानी है ना। देखते होंगे गांव समाज में भी या कहीं भी कि बहुत उम्र से, यानी कि उम्र होगा भी नहीं और मजदूरी करना, काम करना आरंभ कर देता है। कोई न कोई कारण होगा। ठीक। वही यह कहानी है खेमा का, जो बहुत ही कम उम्र में एक होटल में काम करता है। ठीक है। चल, इसमें प्रश्न क्या रहेगा कि खेमा कसारा के होटल पर काम क्यों करता था, है ना। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो कहानी के अनुसार जवाब देना हो। ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अपने मन से भी चाहे तो लिख सकते हैं। जब भी कोई दूसरे जगह काम करता है तो वह कोई मजबूरी में करता है ना। खेमा के जो पिता थे वह अपने परिवार की जो भी आय था, जितना आमदनी था, उतना खर्चा ज्यादा था, आमदनी कम था, इसलिए पालन पोषण कर नहीं पाता था। ठीक है। तो खेमा के पिता ने जो है अपने बेटे को बेच दिया था, है ना। और कसारा था होटल का मालिक, उसके हाथों बेच दिया था, जिसके लिए वो होटल पे काम करता था, है ना। तो खेमा कसारा के होटल में काम इसलिए करता था क्योंकि उसके पिता ने कसारा के हाथों बेच दिया था, है ना। कि जब भरण पोषण नहीं होगा तो खेमा अपना काम करेगा, वहीं पे जो है जो मिलेगा खाएगा, रहेगा। ठीक है। तो इसका मूल कारण गरीबी था, है ना। खेमा के पिता बहुत ही गरीब थे और जो भी उसके संतान थे उसके पालन पोषण करना उसके बस के बात नहीं। ठीक है। चलिए, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? गरीबी था। और गरीबी के कारण खेमा और उसके भाई को भी और कहीं दूसरे जगह बेच दिए थे। नहीं, कहानी में सिर्फ खेमा के बारे में बताया गया है, तो खेमा से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा क्या कहता है, किन परिस्थितियों में खेमा के पिता ने उसे बेच दिया था? आखिर वह कौन सा परिस्थिति था जिसमें खेमा के पिता ने उस खेमा को बेच दिया था, है ना। परिस्थिति क्या हो सकता है? परिस्थिति तो गरीबी ही हो सकता है ना। अपने परिवार को सही सलामत नहीं चलाना, यही हो सकता है। ठीक है। तो खेमा के पिता ने बच्चों के भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने 4 बेटे को बेच दिया था, है ना। जो अपने परिवार का जो भरण पोषण हो उससे मुक्त होने के लिए, आजादी के लिए, यानी वो उसके पिता को न करना पड़े, इसके लिए वो अपने 4 बेटे को बेच दिया था, खेमे को ही नहीं। उसमें एक खेमा भी था, मूल कारण था गरीबी, है ना। उसमें क्या था? खेमा था और इसका मूल कारण था गरीबी। ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, अपने पैरों पर पानी गिरने से खेमा को तसल्ली क्यों मिलती थी, है ना। जब पैर पर पानी गिरता है तो तसल्ली मिलता है, और कब मिलता है? जब काफी गर्मी होती है ना। यानी गर्मी के मौसम में जिस प्रकार हमको जो है ना छांव की आवश्यकता होता है, सभी को छांव की आवश्यकता होता है, जल की आवश्यकता अधिक से अधिक बढ़ जाता है ना। वैसे अभी ठंड का मौसम है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर पानी मिलता है, पानी कहीं पैर पे भी गिर जाए तो अच्छा लगता है ना। यानी कि कड़ी धूप था और धूप में जो है यह खेमा काम करते थे, किसी को चाय दे आते थे, कहीं दूर जाकर या किसी से पैसे मांगते थे, तो उसके पैर में चप्पल नहीं थे, है ना, और पैर तपते थे। ठीक। तो इसीलिए जब उसके पैर पर पानी गिरते थे तो उसे तसल्ली मिलता था, है ना। यानी पैरों का जो तापन था वह दूर हो जाता था, है ना।
चौथा क्या है, खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा ने बेरुखी क्यों दिखाई। खेमा जो है चप्पल का मांग किया क्योंकि बहुत ही तेज धूप था और उसको कहीं ले जाने में, जब भी चाय देने जाता था तो पैर जलता था, पकता था, है ना। तो आखिर वह बेरुखी क्यों दिखाई। कसारा मालिक था, तो मालिक जो है वह ये चाहता था कि हमारे खर्चा ना हो, सिर्फ काम हो, है ना। खेमा से वह काम करवाना चाहता था, खेमा के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहता था। यानी खेमा द्वारा चप्पल की मांग करने पर कसारा बेरुखी दिखाता है क्योंकि चप्पल खरीदने के बाद पर गुस्सा आ जाता है ना। जब भी वह खेमा चप्पल की मांग करता है और चप्पल खरीदने का बात करता है तो कसारा को गुस्सा आ जाता है ना। ठीक है। कसारा खेमा को अपने चाय दुकान पर काम करने के लिए खरीदा था। कसारा जो है अपने दुकान पर काम करने के लिए खेमा को खरीदा था कि वो चाय का दुकान जो है संभालेगा। ठीक है, इसीलिए चप्पल जब भी मांगता था उसको गुस्सा आ जाता था। कसारा खेमा के ऊपर खर्च नहीं करना चाहता था, खेमा के ऊपर जो है खर्च नहीं करना चाहता। ठीक, तो यह थे खेमा के अंतर्गत जो प्रश्न लघु उत्तरीय होते हैं वह प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा।